राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिषी श्रृंखला में आज हम चर्चा करते हैं चंद्रमा के विषय में। चंद्रमा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह है और इस ग्रह का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। खास करके चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। जल से संबंधित ग्रह होने के चलते जल से संबंधित जितने भी हमारे जीवन में कार्य होंगे वो सब चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा हमारी माता हैं, चंद्रमा हमारे आँख भी हैं। तो जिस भी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होगी उनको जल से संबंधित समस्या, ठंडी सर्दी या फिर जुकाम इत्यादि की समस्या बार बार हो सकती है। जिनका चंद्रमा क्षीण का है, पाप प्रभाव में है या फिर छठे, आठम, 12वें भाव में कुंडली में जन्मलग्न कुंडली में यदि अगर स्थित है तो ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा के समय समय पर उपाय करते रहने चाहिए। चंद्रमा हमारे आंखों के कारक है। यदि अगर चंद्रमा पाप प्रभाव में होगा, दूष स्थान में होगा तो व्यक्ति की आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। उनको समय पूर्व ही ऐनक अथवा चश्मे का प्रयोग भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में यदि अगर मान लीजिए किन्हीं लोगों की चंद्रमा यदि अगर कुंडली में खराब होगी या फिर जीवन में चंद्रमा का प्रभाव शुभ नहीं होगा तो व्यक्ति की जीवन शैली या जीवनचर्या को देख करके भी हम लोग जान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। उसके चाल चलनों को देख करके भी पता लगा लिया जा सकता है। जिस व्यक्ति की चंद्रमा खराब होगा उनको मानसिक अशांति बड़ी ज़्यादा होगी और उनको निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर होगी। आत्मबल की कमी रहेगी। मन से संबंधित मन ज़्यादा चंचल रहेगा। बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति और किसी भी चीज़ को लंबे समय तक सोचते रहना, परंतु उसके निष्कर्ष में पहुंचने में उनको बाधा आएगी। निराशावादी व्यक्ति होगा। एकांत प्रिय भी हो सकता है लेकिन मन के अंदर चंचलता ज़्यादा रहेगी। माँ की तरफ से या फिर माँ के साथ संबंधों में कुछ खराबी आ सकती है। डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस इत्यादि या फिर गला, ये जो गले से संबंधित, श्वास नली से संबंधित किसी प्रकार का कोई रोग, टॉन्सिल, सर्दी जुकाम इत्यादि का भय समय समय पर बना रहता है। एक अनजान किस्म का अज्ञात भय का भी डर बना रहता है। तनाव ज्यादा होगा। नींद में कमी आ सकती है। पानी पीने में, सही समय में पानी पीने में कठिनाई या फिर पानी का ज्यादा दुरुपयोग ऐसे लोग करते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों के कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होगी उन व्यक्तियों को कुछ उपाय करने चाहिए। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा अशुभ है ऐसे लोगों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और जल में सफेद या फिर काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। जल में गंगा जल मिला करके या फिर दूध के द्वारा, शहद के द्वारा या फिर गन्ने के रस के द्वारा समय समय पर या फिर सोमवार को या फिर किसी शंकर भगवान के व्रत पर्व तिथियों में रुद्राभिषेक करना चाहिए। कच्चे गाय का दूध भगवान शंकर के लिए चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। यदि अगर कोई व्यक्ति शिव मंदिर में जाने के लिए असमर्थ हैं या फिर जाने का अनुकूल नहीं मिल पाता है तो ऐसे लोगों को जब भी किसी काम के लिए घर से निकलते हैं वो पानी में दूध मिला करके पी करके निकलना चाहिए। इससे उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नौकरी या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं ऐसी जगहों पर यदि अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो खीर बना करके भगवान शंकर जी को भोग लगाना चाहिए और दुखी गरीब या फिर कन्याओं को उस खीर का भोग लगाना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। अपने पास हमेशा एक सफेद कलर का रुमाल आयरन करके अपने पॉकेट में रख लेना चाहिए और भगवान शंकर जी के मंदिर में सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। षोडशोपचार पूजन से समय समय पर भगवान शंकर का पूजा करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप भी सोमवार को या फिर समय समय पर करते रहना चाहिए। खास करके चंद्रमा माता के कारक होने के चलते ऐसे लोगों को अपनी माँ की ज्यादा सेवा करना चाहिए, उनका आज्ञाकारी होना चाहिए। माँ की सेवा करने से वैसे तो चंद्रमा के साथ साथ और भी बहुत सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। चंद्रमा यदि अगर कुंडली में पावरफुल है तो ऐसे लोगों को
जल का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए और अपने हाथ में जो सबसे छोटी उंगली है, इस उंगली में मोती चांदी में डलवा करके धारण करना चाहिए। इससे उनके चंद्रमा को बल मिलता है। या फिर चांदी को जो पीने वाला पानी है उसमें डुबा करके उस पानी को पिया भी जा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई चांदी का सिक्का बना लें और उसको जो है पीने वाले जल में डाल करके चांदी मिश्रित जल को पीना चाहिए। कभी भी जल को पीते हुए आधा गिलास जल नहीं छोड़ना चाहिए। इससे चंद्रमा अशुद्ध होता है, अशुभ फल देने लगता है। और जो पी करके जूठा बचा हुआ जल है उसको फेंकना भी नहीं चाहिए। तो चंद्रमा से संबंधित और भी बहुत सारे उपाय हैं। और खास करके सप्तम भाव में यदि अगर चंद्रमा बैठा होगा तो ऐसे लोगों को अपने खास करके कन्याओं के लिए अपनी सासू माँ का भी सेवा करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए।